नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से है, जहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 17 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं, 4 पुरुष हैं। भगदड़ के बीच लोग 1 घंटे तक दबे रहे। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हालात क्या थे आप जरा देखिए। भगदड़ मची और उसके बाद हर तरफ, चारों तरफ सीढ़ियों पर आपको लोगों की चप्पलें, कपड़े बिखरे हुए आपको नजर आएंगे। लोगों का सामान सीढ़ियों पर बिखरा हुआ आपको नजर आएगा। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब। लोगों के बैग, जो यात्री प्रयागराज जाने के लिए यहां पर इकट्ठा थे, उनके सामान बिखरे पड़े हुए हैं। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे 2 सहयोगी सुरभि शर्मा और विवेक आपको नजर आ रहे हैं। सुरभि, ये बताइए कि इस वक्त क्या हालात है और आप वहां पर मौजूद हैं, क्या पता चल पा रहा है? भगदड़ कैसे मची, हुआ क्या, ये बताइए। सबसे पहले उसी जगह की सीधी तस्वीरें करुणा में आपको दिखा देती हूँ। और संदीप, दिखा दीजिए कि किस तरीके से इस वक्त हम सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ही मौजूद है, जहां पर देखिए किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ अभी भी यहां पर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं, एक पहलू पर सबसे पहले खबर आई कि आखिर यहां पर हालात बिगड़े क्यों, क्योंकि ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ये कहा गया कि जो ट्रेन 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर थी, अनाउंसमेंट हुई कि वो यहां से 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आएगी। संदीप, नहीं, आगे बढ़िए। ये देखिए करुणा, ये मैं आपको ट्रैक करते हुए दिखा रही हूँ कि अगर अनाउंसमेंट ये होता है कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेन 16 नंबर पर जाएगी, तो देखिए इसी तरह की लोगों की भीड़ होगी। और भीड़ के बीच जब लोगों ने प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 पर जाने के लिए जद्दोजहद की होगी, तो कैसे हालात होंगे। यहाँ इस वक्त भी भीड़ है और इस वक्त भी मैं आपको बता दूं, प्लेटफॉर्म नंबर 16 वो जगह है जहां से अब वंदे भारत रवाना हो रही है फिलहाल प्रयागराज के लिए। अब इस बीच ये तस्वीरें भी देख लीजिए, 14 नंबर प्लेटफॉर्म से आप आएंगे 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। और यही देखिए इस वक्त भी यहाँ पर हम देख रहे हैं एस्केलेटर पर अभी भी देखिए लोग यहाँ पर, बड़े बुजुर्ग मुझे नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर आराम से नीचे जाने की जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। संदीप, मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ जाऊं। ये बात मैं इस वक्त आपको इस लिहाज से इसलिए करुणा बताने की कोशिश भी कर रही हूँ कि उस वक्त भी यही स्थिति होगी कि कैसे अचानक हुई अनाउंसमेंट्स के जरिए ये कहा गया कि जो ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आ रही थी वो अब अगर 16 पर आती है, तो फिलहाल इस वक्त ये देखिए कि यही वो पूरा का पूरा रूट है जहां से लोगों ने आने की कोशिश की होगी। फिलहाल आपको बता दूं, इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जहां मैं आ रही हूं, वहां से अभी बिल्कुल 1 मिनट पहले प्रयागराज के लिए वंदे भारत रवाना हो चुकी है। लेकिन यही स्थिति यहाँ पर किस तरीके से अब सवाल खड़े कर रही है, उसका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। इस वक्त आप देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पर करुणा पूरी तरीके से सामान्य नजर आ रहा है। फिलहाल आपको प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तस्वीर भी दिखा देती हूँ, जहां से अभी प्रयागराज के लिए ट्रेन रवाना हो चुकी है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें, इस वक्त भले ही सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन देर रात हुए हादसे ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और इसी हादसे को लेकर जिस तरीके से जांच की जाएगी, फिलहाल देखने में यहाँ पर अगले कुछ घंटे में सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर जरूर आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको ये बता दूं कि इस हादसे ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर ट्रेनों की जो स्पेशल ट्रेनें चलाने के तहत व्यवस्था की गई है, और उसमें ये जब अनुमान भी था कि लोगों की भारी भीड़ हो सकती है, तो आखिर हादसा हुआ क्यों। करुणा, बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ विवेक भी नजर आ रहे हैं, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाइव है। विवेक, क्या आपको समझ में आ रहा है, अभी भी वहां से प्रयागराज की तरफ यात्री जा रहे हैं, लेकिन रात के वक्त क्या हुआ कि एक साथ इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा हुजूम रेला यात्रियों का वहां पर इकट्ठा हो गया था प्लेटफॉर्म पर? देखिए, बात की जाए तो रात के वक्त बताया जा रहा है कि ट्रेन की अनाउंसमेंट को लेकर कंफ्यूजन पैदा हुई थी। जो 2 ट्रेन थी वो लेट चल रही थी, जिसके चलते 12, 13 और 14 प्लेटफॉर्म पर उन दोनों लेट ट्रेनों के यात्री खड़े हुए थे और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन खड़ी हुई थी। अनाउंसमेंट ये होती है कि 16 नंबर पर प्रयागराज स्पेशल जो है वो जाने वाली है, तो इसको लेकर लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा हुई, सूत्रों का ये कहना है। और उसके बाद वो तेजी से 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगे और उसी वक्त ये पूरी घटना हुई, भगदड़ मची और उस सीढ़ियों के पास में काफी तादाद में लोग जो है वो नीचे दब गए, जिसमें बच्चे, महिला जो है वो शामिल थे। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई बताया जा रहा है, जिसमें 9 महिला, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। और इस वक्त मैं LNJP हॉस्पिटल के ठीक बाहर मौजूद हूँ। रात के वक्त जब ये
हादसा हुआ था उस वक्त यहाँ पर काफ़ी तादाद में एम्बुलेंस जो है वो पहुंची थी और काफ़ी तादाद में लोगों को यहाँ पे एडमिट कराया गया था। करीब बताया जा रहा है 25 लोगों को यहाँ पे एडमिट कराया गया है, 18 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा लेडिंग आर्डिंग हॉस्पिटल में भी कुछ लोगों को रेफर किया गया है, वहाँ भी उनका इलाज चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि LNJP हॉस्पिटल के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान मौके मौजूद है, सीनियर अधिकारी भी यहाँ पे मौके मौजूद है। विवेक, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक ये हादसा है। महिलाओं और बच्चों की जान गई है। अभी तक 18 लोगों की मौत की जानकारी है।